श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामदूत धाम की जय। एक छोटी सी कथा है। हनुमान जी भी रामायण लिखे थे। हनुमान जी का लिखा हुआ रामायण हनुमान जी अपने उंगली के नाखून से पत्थरों पर रामायण लिखे थे। उसकी कथा है रामायण में। नाखून से रामायण लिखे पत्थर पर। समझिए उनका नाखून में कितना शक्ति था। जब रामायण लिख दिए तब वाल्मीकि ऋषि को बुलाए और उनको बोले कि मैं रामायण लिखा हूँ, मेरा रामायण का आप अध्ययन कीजिए, देखिए कि मैं किस तरह का लिखा हूँ। तब महर्षि वाल्मीकि जी उस रामायण को अध्ययन किए, हनुमान जी का लिखा हुआ रामायण को, और अध्ययन किए। उसके बाद वो चकित हो गए। हनुमान जी का लिखा हुआ रामायण को पढ़कर महर्षि वाल्मीकि जी चकित हो गए, निराश हो गए। इतना अच्छा रामायण कौन लिख सकता है? हनुमान जी तो विचित्र रामायण लिखा, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन वो सोच में निराश हो गए, सोच में पड़ गए। तब हनुमान जी पूछते हैं वाल्मीकि ऋषि से कि भगवान आप निराश क्यों हो गए? आपने मेरा रामायण का अध्ययन किया, उसके बाद आप चिंता में पड़े हुए हैं, क्या बात है? तब वाल्मीकि ऋषि कहते हैं हनुमान जी से कि आपका रामायण तो विचित्र लिखा हुआ है, अद्भुत है। आपके रामायण के सामने मेरा रामायण कुछ भी नहीं है, शून्य है। यही थोड़ा चिंता आ गया है। तब हनुमान जी सोचे ठीक है, इसका निवारण मुझे करना ही पड़ेगा। और तब हनुमान जी जितने पत्थर पर वो नाखून से रामायण लिखे थे, सभी पत्थर को उठा कर अपने दाएं कंधे पर रख लिए और बाएं कंधे पर वाल्मीकि ऋषि को बिठा लिए। बिठा करके उसके बाद वो आकाश मार्ग से चल दिए। कहाँ? समुद्र के किनारे में वो नीचे उतरे। समुद्र के तट पर नीचे उतरने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी को अपने बाएं कंधे से नीचे उतारे और दाएं कंधे पर जो पत्थर रखा हुआ था, जिस पर रामायण लिखा हुआ था, उस पत्थर को उठा करके वो समुद्र में फेंकना शुरू किए। जितना भी पत्थर पर लिखे थे सब समुद्र में फेंक दिए। तब महर्षि वाल्मीकि चकित हो गए कि भाई हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही रामायण को लिखा हुआ ये समुद्र में फेंक रहे हैं तो सब डूब रहा है पत्थर। आप ऐसा क्यों किए? वाल्मीकि ऋषि हनुमान से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों किए? तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरा रामायण वो आपने पढ़ा और आप चकित हो गए, तो मैं अपना रामायण को यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। आपका ही रामायण प्रचलित होगा, क्योंकि आपको ब्रह्मा जी से भी आज्ञा मिला है रामायण लिखने का, तो आपका ही रामायण प्रचलित होगा, मेरा रामायण प्रचलित नहीं होगा। आप ही का लिखा हुआ रामायण पूरे तीनों लोक में प्रचलित होगा। इतना कहते हुए वो सब पत्थरों को समुद्र में डुबो दिए। तब महर्षि वाल्मीकि जी उनको शाबाशी देने लगे, आप धन्य हैं हनुमान जी, आप महान हैं, आप जैसा महान इस संसार में इस तीनों लोक में कोई नहीं हो सकता। उसी समय से महर्षि वाल्मीकि जी का लिखा हुआ रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रचलित हो गया, जो सबसे श्रेष्ठ रामायण माना जाता है। बोलिए प्रेम से वीर बजरंग बली की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामदूत धाम की जय। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम